दोस्तों, इतिहास में दर्ज 7 फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नॉलेज से कम नहीं हैं। 1497 में आज ही के दिन डोमिनिकन पुजारी गिरोलामो स्वनरोला के समर्थकों ने इटली के फ्लोरेंस में सौंदर्य प्रसाधन, कला और पुस्तकों जैसी हजारों वस्तुओं को एकत्र किया और सार्वजनिक रूप से जलाया था। 1795 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य संविधान में 11वें संशोधन पारित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 11वां संशोधन संघीय न्यायालयों में अमेरिकी नागरिकों और विदेशी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की क्षमता को सीमित करते हुए चिसलोल बनाम जॉर्जिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए इसकी पुष्टि की गई थी। सन 1800 में फ्रांस में एक जनमत संग्रह में नेपोलियन को पर्याप्त बहुमत से प्रथम कौंसुल के रूप में पुष्टि की गई थी। यूरोपीय देश बेल्जियम ने संविधान को आज ही के दिन स्वीकार किया था 1831 में। 1856 में आज ही के दिन तस्मानिया की संसद ने दुनिया में पहली बार गोपनीय मतपत्र की व्यवस्था की थी। 1862 में ब्रिटेन के साहित्यकार और अध्ययनकर्ता एडवर्ड ब्राउन का जन्म हुआ था। 1864 में फेडरल सैनिकों ने जैक्सनविले के फ्लोरिडा पर कब्जा किया था। 1904 में आज ही के दिन अमेरिका के बाल्टीमोर में जबरदस्त आग लगने से 1500 इमारतें जलकर राख हो गई थी। 1857 में पश्चिम वर्जीनिया विश्वविद्यालय मॉर्गटन की स्थापना की गई थी। 1907 में लंदन में 3000 से अधिक महिलाओं ने मड मार्च में भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम में महिलाओं के मताधिकार की मांग करते हुए नेशनल यूनियन ऑफ विमेन सफरेज सोसाइटी द्वारा आयोजित पहला बड़ा जुलूस था। 1914 में कॉमेडी अभिनेता चार्ली चैपलिन के चरित्र द ट्रैम्प के पहले दृश्य की विशेषता वाली फिल्म किड ऑटो रेस वेनिस में प्रदर्शित हुई थी। 1915 में पहली बार वायरलेस मैसेज चलती हुई ट्रेन से स्टेशन को भेजा गया था। 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1940 में वॉल्ट डिज्नी एनिमेटेड फिल्म पिनोचियो का प्रीमियम न्यूयॉर्क शहर के एक थिएटर में हुआ था। 1943 में अमेरिका में जूतों की रासायनिक प्रणाली लागू की गई थी। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अपने सैनिकों को सफलतापूर्वक गादुदल लेक से हटाया था। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के नए संविधान की घोषणा की थी। 1974 में केंद्रीय अमेरिका महाद्वीप में स्थित छोटे देश ग्रेनाडा को सफलता मिली थी। 1992 में यूरोपीय देशों ने नीदरलैंड्स में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद ही यूरो मुद्रा का जन्म हुआ। 1995 में 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम विस्फोट और फिलीपींस एयरलाइंस फ्लाइट 434 के मुख्य अपराधियों में से एक रामजी यूसुफ को इस्लामाबाद पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। 1997 में यूएस और रूस ने हेलेंस्की के लिए 20 से 21 मार्च को शिखर सम्मेलन की घोषणा की थी। 1998 में नगानो जापान में 18वें शीतकालीन ओलंपिक खेले गए। 1999 में जॉर्डन के युवराज अब्दुल्ला ने गद्दी संभाली थी। जॉर्डन के राजा हुसैन कैंसर की वजह से मरे और उनके बेटे अब्दुल्ला द्वितीय को सिंहासन विरासत में मिला। 2001 में इजराइल के प्रधानमंत्री एहुद बराक चुनाव में पराजित एरियल शेरोन नए प्रधानमंत्री बने। 2008 में स्पेस शटल अटलांटिस ने आईएसएस को प्रयोगशाला पहुंचाने के लिए STS 122 का शुभारंभ किया। 2009 में ऑस्ट्रेलिया इतिहास में सबसे घातक ब्रश फाइक के बाद ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में सबसे उच्च तापमान दर्ज किया गया। 1898 में आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का जन्म हुआ था। प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक मनमनाथ गुप्त का जन्म 1908 में हुआ था। भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का जन्म सन 1934 में हुआ था। मार्क्सवादी नेता S रामचंद्रन पिल्लई का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। भारतीय अभिनेत्री अंकिता शर्मा का जन्म 7 फरवरी 1987 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का जन्म सन 1993 में हुआ था। 1942 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी शशि चंद्रनाथ सान्याल का निधन हुआ था। 2010 में पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर TR विनोद का निधन हुआ था। उत्तरी कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र संधियों का उल्लंघन करते हुए 7 फरवरी 2016 को भारी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल SC जमीर ने 2009 में स्वतंत्र भारत की 12वीं तथा पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को डी लिट की उपाधि से नवाजा था। इक्वाडोर का तुंगराही ज्वालामुखी 7 फरवरी 2008 को फटा था। नेपाल में स्थानीय निकायों के लिए 7 फरवरी 2006 में वोटिंग हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति जेआ पियरे रेफरिन 7 फरवरी 2003 में भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच गठित संयुक्त विरोधी दल की पहली बैठक 7 फरवरी 2000 को शुरू हुई थी। 1983 में आज ही के दिन कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना की गई थी। अमेरिका ने 1965 में आज ही के दिन उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरू किए। जर्मनी के कोयला खदान में आज ही के दिन 1962 में एक विस्फोट से लगभग 300 मजदूरों की जान चली गई थी। अरब और यहूदियों ने 1947 में फिलिस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया था।